नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिराग और अमेजोन एपीआई गेटवे ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 6 वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पार्ट 5 वीडियो में देखा था कि कंटेंट टाइप हेडर हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिक्वेस्ट बॉडी टाइप हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक सिनारियो कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम इस जेसन इन्फॉर्मेशन को एक बार देख लेते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं कि बैकएंड में हमारे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और हमें एक ऐसा एपीआई एंड पॉइंट बनाना है जो कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिटर्न कर पाए। जैसे कि कोई भी यूज़र या क्लाइंट उस एपीआई एंड पॉइंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमें ये वाला इन्फॉर्मेशन उसको रिटर्न करना है। अगर कोई यूज़र या फिर क्लाइंट परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमें उसको ये वाला इन्फॉर्मेशन रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक डीबी की तरह काम करेगा। लेकिन रियल सिनारियो में बैकएंड में हमारे पास डीबी हो सकता है जहाँ से हम क्वेरी करके रिस्पॉन्स भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के लिए हम इसे एज अ बैकएंड कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हमारा बैकएंड हो गया। अगर कोई यूज़र या फिर क्लाइंट ये वाले इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमें उसे ये वाली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भेजनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली एपीआई गेटवे या फिर एपीआई एंड पॉइंट का पर्पज़ हो गया जो कि हमें सर्व करना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि यूज़र या फिर क्लाइंट कौन सा पेलोड पास करेगा ताकि हम उसे सक्सेसफुली रिलेवेंट रिस्पॉन्स भेज पाए, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि यूज़र या फिर क्लाइंट को पेलोड के अंदर स्टेटस पास करना है, और स्टेटस के अंदर हमें मेक श्योर करना है कि वो या तो परमानेंट पास करे। अगर स्टेटस के अंदर परमानेंट पास कर रहा है तो हम उसे ये वाले इन्फॉर्मेशन रिटर्न कर देंगे, और अगर परमानेंट नहीं पास कर रहा है तो उसके अलावा वो कॉन्ट्रैक्टर्स पास कर सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर्स पास कर रहा है तो हमें उसे ये वाले इन्फॉर्मेशन रिटर्न करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या वैलिडेट करना है? हमें ये पेलोड को वैलिडेट करना है, ये रिक्वेस्ट बॉडी को वैलिडेट करना है। तो इसमें से हम क्या वैलिडेट करेंगे? हमें ये मेक श्योर करना है कि यूज़र या फिर क्लाइंट स्टेटस कंपलसरीली पास करे, और उस स्टेटस की वैल्यू या तो परमानेंट होनी चाहिए या तो फिर कॉन्ट्रैक्टर्स होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमें वैलिडेट करनी है, ठीक है। और हमें मेक श्योर करना है कि वो पेलोड में स्टेटस पास करे ही, ठीक है। अगर वो पास नहीं कर रहा है तो हमें उसे एक्सेप्शन रिटर्न करना है। तो स्टेटस के अलावा अगर वो और कोई इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है सेम जेसन में, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें तो ये मेक श्योर करना है कि वो स्टेटस पास करे ही करे, और स्टेटस के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर परमानेंट दो में से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बॉडी हमें बेसिकली वैलिडेट करनी है। तो इसे वैलिडेट करने के लिए हमें मॉडल्स डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एपीआई गेटवे में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये अब तक का जो भी हमने कॉन्फ़िगर किया है एपीआई गेटवे का, वो यहाँ तक किया है, ठीक है। तो अब आपको मॉडल्स पे चले जाना है। तो आपको लेफ्ट पैनल में मॉडल्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी एंड एरर का मॉडल दिख जाएगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ होता है, ठीक है। तो उसके अलावा हमें और एक मॉडल क्रिएट करना है, और उसके बाद आपको मॉडल का नाम देना है। तो मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा बॉडी वैलिडेटर, ठीक है। उसके बाद कंटेंट टाइप कौन सा होगा? तो एप्लीकेशन/जेसन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डिस्क्रिप्शन डिफाइन करना है तो आप कर सकते हो, और फाइनली हमें मॉडल स्कीमा डिफाइन करना है। तो इस पर्पस के लिए मैंने ऑलरेडी ये स्कीमा डिफाइन कर रखा है, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, और उसके बाद हम लाइन बाय लाइन उसको गो थ्रू कर लेंगे एक बार क्विकली। तो सबसे पहली लाइन पे हमने स्कीमा डिफाइन किया है। तो ये बेसिकली जेसन स्कीमा है, और ये ड्राफ्ट 7 के स्पेसिफिकेशन फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद हमने टाइटल डिफाइन किया है। तो आप कोई भी रिलेवेंट टाइटल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटस डिफाइन किया है। उसके बाद हमने टाइप डिफाइन किया है। तो यहाँ पे हमने स्कीमा का रूट टाइप ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया है, और उसके बाद हमने जो भी रिलेवेंट की वैल्यू पैर है उसके लिए हमने अलग से स्ट्रिंग टाइप डिफाइन किया है, ठीक है। तो टाइप के बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर आपको जो भी वैलिडेट करवाना है वो यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हो। तो हालांकि इस केस में मुझे सिर्फ स्टेटस वैलिडेट करवाना है, तो यहाँ पे मैंने एज अ की स्टेटस पास कर दिया है। तो इस स्टेटस की टाइप कौन सी होनी चाहिए? तो मैंने मेक श्योर किया है कि उसका टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए, क्योंकि हमें परमानेंट या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स में से कोई भी एक वैल्यू पास करनी है, तो वो बेसिकली स्ट्रिंग टाइप में आता है, ठीक है। तो अब हम ये मेक श्योर कैसे करें कि वो दो में से कोई एक वैल्यू ही होनी चाहिए? तो उसके लिए हमें इनम डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इनम डिफाइन करके वहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ पास कर दिए, ठीक है। तो हालांकि मुझे दो वैल्यूज़ वैलिडेट करनी है, या तो परमानेंट या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर आपको और कोई वैल्यू ऐड करनी है तो आप कॉमा करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हमें ये भी मेक श्योर करना है कि क्लाइंट या फिर यूज़र कंपल्सरीली स्टेटस को पास करे, तो उसके लिए हमें एक रिक्वायर्ड की वैल्यू पेयर डिफाइन करना होता है। तो हमने लाइन नंबर 8 पे रिक्वायर्ड एज अ की डिफाइन किया है और उसके अंदर हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ पास किया है जो कि हम चाहते हैं कि वो रिक्वायर्ड एज अ वैलिडेट हो। ठीक है, तो इस केस में मुझे स्टेटस को मेक श्योर करना है कि वो यूज़र पास करे ही करे, इसलिए मैंने रिक्वायर्ड में एक ही वैल्यू पास किया है जो कि है स्टेटस। तो ये बेसिकली हमारा छोटा सा मॉडल स्कीमा हो गया। तो जैसे ही आप ये कॉन्फ़िगर कर लेते हो, आपको क्रिएट मॉडल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका सक्सेसफुली ये मॉडल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम रिसोर्सेस में चले जाते हैं। हम यही पोस्ट मेथड यूज़ कर लेंगे, तो पोस्ट मेथड पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बैकएंड कॉन्फ़िगर करना है, हमें बैकएंड में ये रिस्पॉन्स डालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसके साथ जो भी लैम्बडा फंक्शन अटैच्ड है उस पर चले जाते हैं। तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, तो वो आपको सीधा लैम्बडा मैनेजमेंट कंसोल पे रीडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पे हमारा लैम्बडा है, लैम्बडा API हिंदी डेमो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इवेंट प्रिंट करवा रखा है। तो उसके अलावा हमें ये जेसन डिफ़ाइन करना है, तो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेंगे रिस्पॉन्स इक्वल टू, ये हमारा हो गया जेसन। ठीक है, और हमें क्या रिटर्न करना है, तो इवेंट के अंदर हमें एक बारी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, स्टेटस इक्वल टू, तो हमें जो भी यूज़र स्टेटस पास करेगा वो हमें कहाँ मिलेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें इवेंट में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इवेंट ऑफ बॉडी हाइफन जेसन। ठीक है, उसके अंदर हमें मिल जाएगा स्टेटस। तो ये बेसिकली मुझे कैसे पता चला कि यहाँ से मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, तो उसके लिए आपको एक बार इवेंट को प्रिंट करवा के चेक करना पड़ेगा कि आपके इवेंट में किस तरह से डेटा आ रहा है। ठीक है, और ये डिफ़ाइन करने के बाद हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स भी रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे बॉडी के अंदर मुझे क्या पास करना है, मुझे पास करना है रिस्पॉन्स ऑफ स्टेटस। ठीक है, तो स्टेटस के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, अगर कॉन्ट्रैक्टर्स आएगा तो हम ये वाला पास कर देंगे, अगर परमानेंट आएगा तो हम ये वाली इन्फॉर्मेशन पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा हो गया रिटर्न स्टेटमेंट। एक बार ये कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आपको डिप्लॉय पे क्लिक करना है ताकि जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो डिप्लॉय हो जाए। ठीक है, अब हम वापस API गेटवे में चले जाएंगे। तो यहाँ पे API गेटवे में हमने काफ़ी कुछ कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो एक बार हम इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी मैपिंग टेम्पलेट्स डिफाइन कर रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे नेवर सिलेक्ट किया है और हमने यहाँ पे मेक श्योर किया है कि एप्लीकेशन/जेसन आएगा तो हम रिक्वेस्ट बॉडी को पास थ्रू कर देंगे। तो ये आपको कॉन्फ़िगर करना है। अगर आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो आप पिछला ट्यूटोरियल रेफ़र कर सकते हो जो कि है पार्ट्स 5। और इसके बाद हमें मेथड रिक्वेस्ट में और एक चीज़ कॉन्फ़िगर करनी रहेगी। तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट वैलिडेटर में मेक श्योर करना है कि आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया हो, वैलिडेट बॉडी क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स एंड हेडर्स। तो आपको मेक श्योर करना है, उसको सिलेक्ट करके आपको इस टिक मार्क पे क्लिक कर देना है और वो करने के बाद आपको रिक्वेस्ट बॉडी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मॉडल डिफाइन करना है। तो आपको कहना है कि ऐड मॉडल और यहाँ पे कंटेंट टाइप हमारा रहेगा एप्लीकेशन/जेसन और यहाँ पे मॉडल नेम में हमने जो अभी मॉडल क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट कर लेना है जिसका नाम है बॉडी वैलिडेटर। और ये कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आपको इस टिक मार्क पे क्लिक कर देना है। अब हालांकि हमने इस API गेटवे में चेंजेस किए हैं तो हमें इसको रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। तो आपको एक्शंस पे क्लिक करना है, डिप्लॉय API। डिप्लॉयमेंट स्टेज में हम वर्जन 1 सेलेक्ट करेंगे और इसको डिप्लॉय कर देना है। और डिप्लॉय होने के बाद हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो हम इन्वोकेशन URL कॉपी कर लेंगे, कॉपी। हम पोस्टमैन में जाके उस इन्वोकेशन URL को पेस्ट करके हम एप्रोप्रिएट मेथड सिलेक्ट कर लेंगे जो कि है पोस्ट। और हेडर्स में हमें कंटेंट टाइप पास करना है। पहले हम इसको ऐसे ही चेक कर लेते हैं, अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो ये मुझे एक्सेप्शन देना चाहिए, मिसिंग रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट पैरामीटर कंटेंट टाइप। ये हेडर्स बेसिकली वैलिडेट कर रहा है जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था। तो यहाँ पे हमें मेक श्योर करना है कि हम कंटेंट टाइप पास करें। कंटेंट टाइप होगा हमारा एप्लीकेशन/जेसन। ठीक है, और बॉडी के अंदर हम रॉ बॉडी पास करेंगे जो कि होगी जेसन फॉर्मेट में। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम स्टेटस पास कर लें। तो हम यहाँ पे स्टेटस पास करेंगे और स्टेटस का वैल्यू होगा
हम फॉर एग्ज़ाम्पल परमानेंट पास कर लेते हैं। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ परमानेंट और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली हमें परमानेंट एम्प्लॉयज़ का इन्फॉर्मेशन रिटर्न करना चाहिए, तो हम इसे सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास परमानेंट एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन आ गया, जो कि ऑन साइट 350 है, टोटल एम्प्लॉयज़ 1000 है। हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ऑन साइट 350, टोटल एम्प्लॉयज़ 1000। और अगर मैं यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर्स पास करता हूँ स्टेटस के अंदर, तो ये मुझे कॉन्ट्रैक्टर्स का इन्फॉर्मेशन रिटर्न करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो ऑन साइट 70, टोटल कॉन्ट्रैक्टर्स 200, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर्स और परमानेंट के अलावा मैं और कुछ पास करता हूँ, जैसे कि एम्प्लॉय पास करता हूँ, तो ये मुझे एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है 400 बैड रिक्वेस्ट इनवैलिड रिक्वेस्ट बॉडी। तो ये बेसिकली मेक श्योर करेगा कि हम राइट पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई भी पेलोड पास नहीं करता हूँ और इसको सेंड करता हूँ, तो फिर भी वो मुझे एक्सेप्शन देगा इनवैलिड रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे नन सेलेक्ट करता हूँ और सेंड करता हूँ, फिर भी ये मुझे एक्सेप्शन देगा इनवैलिड रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्टर्स डिफाइन कर देता हूँ और सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे स्टेटस को 200 देगा और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी वो पास ऑन करेगा। अब हम हेडर्स भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं application/json के अलावा अगर जावास्क्रिप्ट पास करता हूँ, तो ये मुझे एक्सेप्शन देना चाहिए, जो कि है अनसपोर्टेड मीडिया टाइप, ठीक है। तो हमारा हेडर कंटेंट टाइप हेडर वैलिडेशन भी सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आप रिक्वेस्ट बॉडी को वैलिडेट कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।